थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ताली की सेवा करते भाव से। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जिंदगी को चमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर। बंदे तू हरि गुण गा कर। वंदे तू हरि गुण गा कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले। आत्मा से हरि का मिलन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। कहा मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। जैसा संगत करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो इसलिए अच्छे लोगों का संगत करना। देखो कोई व्यसन करने वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो व्यसन करना आ जाएगा। राजनेताओं के साथ चलेंगे तो राजनीति अपने आप आ जाएगी। पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही पहलवानों के साथ रहेंगे तो पहलवानी अपने आप आ जाएगी। कोई
जैसे ताश खेलते हैं तो ताश खेलने वालों के पास बैठोगे तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे, अपने आप फॉरवर्ड हो जाओगे एकदम। तो ऐसे ही संतों के संग में रहेंगे तो अच्छे गुण सीखेंगे। आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से चरण की आवश्यकता होती, यदि हम आगे बढ़ना चाहें, चलना चाहते हैं तो चरण की आवश्यकता है, और यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो आचरण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारे श्रेष्ठ आचरण हो, चरित्रवान बने। तो इसलिए मुक्ति का हमें जतन करना चाहिए। तो वेद व्यास जी को देवर्षि नारद ने कहा कि मुक्ति का आपने कोई विधान बताया नहीं है अभी तक, तो इसलिए अब आप श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान आप लिखिए, कहिए, जो वास्तव में लोग समझ सकें। अभी तक श्री कृष्ण को जो समझते हैं ऊपर ऊपर से जानते हैं खाली, अब उनको अच्छे से समझ सकें, उसके लिए आप श्री कृष्ण के गुण गणों की चर्चा कीजिए। देवर्षि नारद चले गए। अगले दिन वेद व्यास जी अपनी गुफा में साम्यप्रस्थ आश्रम में बिल्कुल सरस्वती नदी के किनारे, आप कभी गए हो, आपने कभी दर्शन किया तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ऐसा दिव्य मनोहर मन लगने वाली जगह है, आप थोड़ी देर भी बैठे तो एकदम ध्यान लग जाता है। और जो सरस्वती नदी ऊपर से गिर रही है पहाड़ से, यदि आप उसमें फोटो खींचेंगे तो साक्षात सरस्वती माता का दर्शन हो जाएगा। उनके आंख दिखाई देंगे आपको, उनके मुंह दिखाई देंगे, नाक दिखाई देगा, तो ऐसा दिव्य दर्शन होगा। वेद व्यास जी ध्यान में बैठे थे और ध्यान भंग हो रहा था, क्योंकि सरस्वती माता का वेग बहुत ज्यादा तेज था, नदी का जो भाव था बहुत तेज था, बहुत आवाज हो रही थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अरे मैया थोड़ा धीरे बहो, आपका इतना वेग है, इतना आप तेज बह रहे हो, मेरा ध्यान भंग हो रहा है, मेरा कनेक्शन जुड़ना चाहता है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। तो इसलिए थोड़ा अपना वेग थोड़ा धीमा करो। सरस्वती माता ने अनसुना कर दिया तो श्राप दे दिया कि जाओ लुप्त हो जाओ। तो तब से सरस्वती मैया लुप्त है, बस वहां थोड़ा दर्शन होता है आपको, और दूसरी जगह लुप्त अवस्था में ही है। अब वेद व्यास जी ध्यान में बैठे, और जैसे ध्यान में बैठे तो भागवत के दिव्य दिव्य श्लोक प्रकट होने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय। जैसे ही भागवत भगवान प्रकट हुए, अब उसी समय वेद व्यास जी महाराज विचार करने लगे कि इसका संग्रह कैसे करें, इसको सुरक्षित कैसे करें, इसको कौन लिखेगा। मैं बोलता जाऊं और इतना बुद्धिमान कौन है जो लिखता चला जाए। तो अचानक याद आया कि अरे विद्या में और बुद्धि में सबसे तेज तो गणेश जी हैं। गणेश जी का आह्वान किया, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जाने गर्वधम्म त्वम जासि गर्वधम्म। यजुर्वेद का ये दिव्य महामंत्र गणेश जी का आह्वान किया, और जैसे गणेश जी ने अपना आह्वान सुना तो तुरंत प्रकट हो गए। यदि वैदिक मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाए तो तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं। तो वेद व्यास जी ने जैसे ही आह्वान किया, क्योंकि वेद के मंत्रों को सबकी अपनी अपनी भाषा है। देखिए उतना प्रेम हमारे अंदर नहीं है कि हम प्रेम के वशीभूत भगवान को बुला लें, लेकिन यदि वैदिक मंत्रों का शुद्ध संकलन किया जाए, शुद्ध रूप से हम उसका पाठ करें तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही गणेश जी महाराज आए तो वेद व्यास जी ने
प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये दिव्य भागवत के श्लोक प्रकट हो रहे हैं, आप इसे लिखने का कार्य कीजिए और आप इसे सुरक्षित कीजिए। हमें पता है कि आपसे जल्दी कोई नहीं लिख सकता, आप इसे लिखिए। गणेश जी ने कहा कि एक ही शब्द पर लिखूंगा। बोला बोलिए। बोले यदि आप बीच में रुक गए तो मैं चला जाऊंगा बीच में ही छोड़ के। बोले ठीक है, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज बोलते चले गए। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत प्रकट हुई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वदा सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ये चतुश्लोकी भागवत के रूप में सबसे पहले प्रकट हुआ और ये 4 श्लोकों से ही पूरे भागवत का विस्तार हुआ। भगवान नारायण ने भी ये 4 श्लोकों से ही ब्रह्मा जी आदि देवों को सुनाया था सबसे पहले। और इसी 4 श्लोक से ही ये जो 18,000 श्लोक है भागवत में, 12 स्कंद हैं, ये 4 श्लोक से ही इसका विस्तार हुआ। जिस प्रकार से व्याकरण की जो रचना हुई है, भगवान शंकर ने डमरू बजाए तो कुछ छंद ही उतरे थे। ऐ उन रिल रिक ऐ यौ छाय वरलण यम गणनम जबय जब घड़ दस। तो इस प्रकार से यही सूक्त उतरे थे और इसी से ही पूरा व्याकरण का विस्तार हुआ। इसी प्रकार से जो ऊपर से जो चतुश्लोकी के रूप में उतरा, तो सबसे पहले ये चतुश्लोकी का अवतरण हुआ। गणेश जी फटाफट लिख रहे हैं। और जब वेद व्यास जी का तो संसार का शरीर है, गणेश जी का तो दिव्य शरीर है, वो संसार का शरीर है तो भूख भी लगती है। इसको शुद्धिकरण के लिए, नहाने धोने के लिए भी जाना पड़ता है, शौच इत्यादि के लिए भी जब उन्हें जाना पड़ता था तो बीच में ऐसे कूट श्लोक डाल देते थे तो गणेश जी भी चक्कर खा जाते थे कि अरे इसका अर्थ क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा। वो सोचते रह जाते थे। तो इतने में वेद व्यास जी तैयार होकर के आ जाते थे और उसके बाद वो दोबारा से आगे भागवत ध्यान करते। तो ये ध्यान अवस्था में उतरी हुई ये श्रीमद् भागवत है। तो बोलते गए, गणेश जी लिखते चले गए। 9 दिन के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत लिख करके जब पूर्ण हुआ और जब गणेश चतुर्थी के दिन आए थे गणेश जी, और 9 दिन के बाद जब विदा करते हैं तो ये परंपरा वहीं से है। वेद व्यास जी ने फिर गणेश जी को विदा किया। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, हे देवताओं में श्रेष्ठ, अब आप अपने स्थान पर लौट जाइए। जब आपकी आवश्यकता होगी तो आपको हम पुनः याद करेंगे। तो गणेश जी को इस हिसाब से उन्होंने विदा किया था। तो वही हम नकल करने लग गए और वो परंपरा गणेश जी को भेजने की, और उससे सनातन संस्कृतियों को भी क्षति पहुंची। जो आप अज्ञानतावश जो हम ये कार्य करते हैं ना, 9 दिन रखा और फिर भेज दिया, वो किया, तो अज्ञानतावश ये सब करते हैं। तो ये सनातन धर्म में बड़ी क्षति हुई है इससे। तो आगे जब गणेश जी महाराज प्रस्थान कर गए, अब वेद व्यास जी विचार करने लगे, क्योंकि कोई भी संत है, महंत है, वो अपना उत्तराधिकारी छोड़ते हैं ये धर्म का विस्तार करने के लिए। कोई मठ है, मठ के कोई संत हैं, तो वो अपना उत्तराधिकारी छोड़ करके जाते हैं कि भाई इसको आगे बढ़ाने का कार्य। जैसे पिता है अपना उत्तराधिकारी पुत्र इत्यादि को अपनी जिम्मेवारी सौंपते हैं ना, तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने विचार किया कि अब मैं किससे उत्तराधिकारी बनाऊं। इतनी मुश्किल से ये देव दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ है,
इसका जो विस्तार करे, जो सबको सुनाए, जो सबका कल्याण करे, तो ऐसा कौन है? क्योंकि पहले सबके सामने चर्चा नहीं की जाती थी। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न सिद्धये पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। पहले संत इस प्रकार से सबको नहीं सुनाते थे। योग्य पात्र को देख करके ही चर्चा किया जाता था। पहले जो ज्ञान परंपरा थी, जो विद्या देने की परंपरा थी, योग्यता देख करके दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मणों को ही विद्या पढ़ाया जाता था, नहीं, योग्यता देख करके। यदि ब्राह्मण अयोग्य है तो उसे भी वो शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि वो शिक्षा का कभी दुरुपयोग न कर दे। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने सारी शिक्षा नहीं दी धनुर्विद्या की। जितना अर्जुन को सिखाया उतना अपने पुत्र को नहीं सिखाया उन्होंने। उन्हें ये पता था कि ये दुरुपयोग करेगा, उन्हें जिद करके ब्रह्मास्त्र की विद्या ले ली, उसने उसका दुरुपयोग किया। लेकिन पूरे महाभारत युद्ध में अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया, नारायण अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे। यदि एक अस्त्र का आह्वान किया, पशुपात अस्त्र, महादेव का पशुपात अस्त्र, यदि उसका आह्वान करे, उसका प्रयोग करे तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। ये महाभारत की युद्ध क्या चीज है? नारायण अस्त्र एक बार यदि प्रयोग करे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। तो ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे अर्जुन के पास में, लेकिन उन्हें दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। उन्हें कोई दूसरे अस्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे अर्जुन के पास में, लेकिन वो सारी विद्या द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दिया, अर्जुन को शिक्षा दिया। उन्हें पता है कि ये इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तो इसलिए ये ज्ञान योग्यता देख करके दी जाती थी। तो अब वेद व्यास जी ने विचार किया, किसे सुनाऊं, किसे ये दिव्य ज्ञान दूं? तो अपना पुत्र याद आया, जो वो सुख अरणी के गर्भ में था, 16 वर्ष तक गर्भ में है। वेद व्यास जी ने आह्वान किया कि हे पुत्र, गर्भ से बाहर आ जाओ, क्यों माता को कष्ट दे रहे हो? अब इतना ज्ञान सुनने के बाद में वो क्यों बाहर आएगा? कहा कि यदि आप एक मुहूर्त के लिए माया को रोक दो तो मैं आ जाऊंगा। वेद व्यास जी भी भगवान के 4 कला अवतार हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और माया के प्रभाव को रोका, और जैसे ही माया का आवरण प्रभाव बंद हुआ, तुरंत गर्भ से निकले और निकलते ही और नाल गले में लपेट करके वन की तरफ चले गए। वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन पुत्र ने मुड़ करके भी नहीं देखा, क्योंकि माया का लेस मात्र भी नहीं है। ये मोह बंधन कब तक है? ये कब तक है? जब तक माया का आवरण होता है। हाँ, आजकल तो माया की इतना प्रभाव है कि धन के अनुसार रिश्ते भी बदलते देखे हैं। इसलिए जब ज्ञान हो जाता है, सुखदेव मुनि को ज्ञान हो गया तो मुड़ करके नहीं देखा, चले गए। पुत्र ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन प्रत्युत्तर के रूप में जितने वृक्ष थे, वृक्षों ने उत्तर दिया, हे वेद व्यास जी, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, सबको ज्ञान देने वाले, और आप खुद मोहग्रस्त हो गए। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, जो मुक्ति में बाधा बनता है, जो भक्ति में, आत्म कल्याण में जो बाधा बन रहा है, तुम तो दोबारा इसे गर्क में डालने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम चाहते हो कि ये 84 में तड़पे, तुम चाहते हो कि ये कष्ट पाए। तो इसलिए आपको तो ज्ञान है, तो आप क्यों इसके मोह में इसे फंसाना चाहते हो? यदि ये कल्याण की तरफ जा रहा है तो जाने दीजिए। तरवो भी नहीं दी, उस तरव यानी वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, वृक्षों ने उत्तर दिया। वेद व्यास जी समझ गए, वापस लौट गए। सुखदेव मुनि ध्यान में बैठे हैं। अब उसी पुत्र का जब याद आया तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाकर सिखा करके भेज दिया, जाओ वन वन में गाओ, यदि मेरा पुत्र सुनेगा तो वो अवश्य आएगा। उससे परिव्राजक, उससे त्यागी, उससे अच्छा संत मुझे दूसरा नहीं मिल सकता कोई, जिसके अंदर माया का लवलेश मात्र भी नहीं है। बस किसी तरह से मेरा पुत्र मुझ तक पहुंच जाए।
2 श्लोकों का गान क्या। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। देखिए, मन आकर्षित तभी होगा जब सुंदरता दिखाई देगी। तो इसलिए पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता, उनकी यश और कीर्ति का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा। वरहा पीड़म नटवर बपु। श्लोक के माध्यम से नहीं, भजन के माध्यम से आप समझेंगे। जरी